Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today's my topic about the cavities. एक पेशेंट था, उसका क्वेश्चन था हाउ डू यू नो डॉक्टर साहिबा इफ़ अ कैविटी इज स्टार्टिंग। तो मैंने सोचा कि मैं आज इसी टॉपिक पे जो है वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि अर्ली कैरीज आपके माउथ में हो रही है और आपको साइन एंड सिम्टम्स नहीं पता चलते और आप उसको स्लोली स्लोली ऐसे ही लेके चलते हैं और फिर आप डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं कि जब उस दांत की बिल्कुल कोई हालत नहीं होती, ब्रोक हुआ होता है और अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो दांत जो है RCT की तरफ जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँ कि अगर आप लोगों को अर्ली कैविटीज स्टार्ट हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फर्स्टली तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको इतनी ज़्यादा दांत में दर्द होगी, आपको टूथ पेन होगी अराउंड द एरिया, जिस दांत में भी आपको दर्द है उसके नियर बाय आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि सेंसिटिविटी होती है आपके दांत के पास, ठीक है, जिस दांत में आपको दर्द कर रहा होता है, जिस दांत में आपकी कैविटी स्टार्ट होना होती है, तो उसमें आपको ऐसे फील होता है जब भी आप कोई चीज़ खाएंगे या चुबाएंगे तो आपको ना दर्द शुरू हो जाएगा। तो whenever you eat anything, any sort of food or any sort of drink, hot and cold drink, तो अगर आप ये पियेंगे, तो अगर आप पीते साथ आपको लगे कि बहुत दर्द है दांत में, ऐसे आप कर रहे हैं, सेंसिटिविटी हो रही है, तो इस मीन कि आपकी अर्ली कैविटी स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे दांतों के जो चुबाते हैं ना, जिस साइड से हम लोग चुबाते हैं, जिनको हम पिट्स एंड फिशर्स कहते हैं, ठीक है ना, जो ग्रूव्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो या तो ब्राउन स्पॉट होंगे या फिर वाइट स्पॉट होंगे या फिर स्टेनिंग्स होगी आपके दांतों में। अगर आपको इस तरह की भी कोई चीज़ नजर आए तो फिर भी इट्स मीन कि आपकी अर्ली कैविटी स्टार्ट है। फिर क्या होता है कि पेन है, कब पेन होगी, जब भी आप कोई हार्ड चीज़ चुबाना शुरू करेंगे ना, तो आपको उस जगह पे ना अजीब सी पेन स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलिंग समटाइम स्टार्ट हो जाती है, कभी आप इस तरह करेंगे, कभी इस तरह करेंगे, क्योंकि पेन आप बेयर नहीं कर सकते, समटाइम इस तरह की भी पेन होती है। और लास्टली क्या होता है कि बैड ब्रेथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन पेशेंट ने किया था, वो ये था कि डॉक्टर साहिबा आप बताएं कि जो अर्ली कैरीज है वो हम रिवर्स कर सकते हैं। यस, इसका आंसर है कि हम कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप पे आपकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस क्या है। आप अपनी अर्ली कैविटी को रिवर्स कर सकते हैं अगर आप गुड अपनी हाइजीन को मेंटेन करें। क्या होता है कि आपके ड्यूरिंग जब आपकी अर्ली कैविटी स्टार्ट होती है ना, तो डीमिनरलाइजेशन हो रही थी, जब डीमिनरलाइजेशन हो रही थी ना, तो एक्सपोज फ्लोराइड होता है, ठीक है। तो अगर आप ब्रशिंग ट्वाइस अ टाइम करें, फ्लॉस बिटवीन द टीथ करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कैरीज है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत पुरानी स्टेन्स है और बहुत पेन है, बहुत स्वेयर पेन है, शार्प शूटिंग पेन है, तो फिर आपको एज सुन एज पॉसिबल बुक अपॉइंटमेंट विद योर डेंटिस्ट एंड देन फिर जो है डेंटिस्ट आपके एक्सरे लेगा और फिर अगर उसको जैसे लगेगा तो वो फिर उस पर वाइट फिलिंग, कॉम्पोजिट फिलिंग जो होती है वो करेगा। लेकिन अर्ली केस की जो है वो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अब आपको मैंने इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो, कि आपको घर बैठे हुए भी पता चले कि अर्ली कैरीज जब होती हैं, अगर आपको दांतों पे निशान नजर आ रहे हैं, आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपने बैठे नहीं रहना, ठीक है। आपने अगर आपको लग रहा है कि वर्स की तरफ जा रही है तो आपने फिर डेंटिस्ट को चेक कराना है। होपफुली कि आपको ये मेरा छोटा सा टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।